यूरोप ने कहा केवल भारत की वजह से बच पाया है रूस। भारत ना होता तो रूस को कच्चा चबा जाते यूरोपीय देश। पुतिन के इस कॉन्फिडेंस के पीछे भारत का हाथ। कहा भारत बदले में चाहे जो मांग ले जान हाजिर है। अकेले पूरी दुनिया पर भारी पड़ी भारत रूस की दोस्ती। भारत की मदद का ये आंकड़ा देख सन्न रह गए अमेरिका समेत सभी यूरोपीय देश। भारत को किसका श्राप लग गया? लंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद क्या भारत की बारी आने वाली है? आने वाली महामंदी और महामहंगाई का आंकड़ा देख बेहोश हो जाएंगे आप। अचानक भारत में ये क्या होने वाला है? एक साथ 40 अरब डॉलर का नुकसान। डॉलर के मुकाबले 90 के पास पहुंच सकता है रुपया, और बहुत कुछ जो आपकी हवाइयां उड़ा देगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली खबर से, जहां आज भारत ने रूस की महफिल जमा दी है। दुनिया को दोस्ती का ऐसा रंग दिखाया जो कि अमेरिका समेत सभी यूरोपीय देशों को हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंधों के जाल में बुरी तरह से घेर लिया, और एक वक्त लग रहा था कि रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन भारत रूस का रेस्क्यू ऑपरेशन कर चुका है, और नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीने चीन ने, भारत ने रूस से 5 गुना ज्यादा तेल, गैस और कोयला खरीदे हैं, जिससे संकट में फंसी रूसी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिली। खासकर भारत ने जिस तरीके से रूसी तेल खरीदना शुरू किया, उससे पश्चिमी देश भारी नाराज हैं। लेकिन दोस्ती के लिए भारत ने दूसरे देशों की नाराजगी को दरकिनार कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद केवल 3 महीनों में चीन और भारत को पावर बेचने से 24 अरब डॉलर की कमाई की, जो ये दिखाता है कि कैसे उच्च वैश्विक कीमतें अमेरिका और यूरोप द्वारा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परेशान करने के प्रयास को असफल कर रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने मई के अंत तक 3 महीनों में रूसी तेल, गैस और कोयले पर 18.9 अरब डॉलर खर्च किए, जो 1 साल पहले की राशि से लगभग दोगुना है। इस बीच भारत ने इसी अवधि में 5.1 अरब डॉलर का रूस के साथ व्यापार किया, जो 1 साल पहले के मूल्य से 5 गुना ज्यादा है। ये 2021 के समान महीने के कंपैरिजन में दोनों देशों से 13 अरब डॉलर ज्यादा है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले भारत और चीन ने रूस से 13 अरब डॉलर के तेल खरीदे, जो रूस के लिए बहुत ज्यादा राहत की बात है। भारत से लगातार मिल रही आर्थिक मदद ने अमेरिकी प्रतिबंधों को बहुत हद तक बेअसर रखा है, और यही वजह है कि अमेरिका लगातार भारत को आंखें दिखा रहा है। रूस के ऊपर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे रूस के व्यापार और रूस की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। मौजूदा हालातों के बीच ऊर्जा की कीमतें पिछले साल इस समय की तुलना में बहुत अधिक होने के साथ ये कंपटीशन जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है। जून में चीन के इंपोर्ट में धीमी गति से वृद्धि जारी रही, जबकि आने वाले महीनों में भारत को और भी अधिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है, क्योंकि रूसी तेल पर यूरोपीय संघ का प्रतिबंध प्रभावी होने वाला है, और इससे रूस को केवल भारत ही बचा सकता है। चीन और भारत अभी भी इस साल कुल बिक्री के मामले में यूरोप से पीछे हैं। हालांकि कोयले और तेल पर इंपोर्ट प्रतिबंध लागू होने और रूस के कुछ यूरोपीय खरीदारों को गैस की सप्लाई में कटौती के रूप में यूरोप की खरीद कम होती रहेगी। यूक्रेन युद्ध के बाद सबसे शॉकिंग रहा भारत की खरीद को लेकर, क्योंकि भारत रूस के साथ एक सीमा साझा नहीं करता, और इसके बंदरगाह आमतौर पर अच्छी शिपिंग के लिए बहुत दूर है। यानी भारत को भले ही रूस से कम कीमत पर कच्चा तेल मिल जाए, लेकिन रूस से तेल भारत तक लाने में काफी खर्च आता है। तेल और कोयले में बड़ी छलांग के अलावा भारत ने युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी प्राकृतिक गैस के 3 कार्गो का भी आयात किया, जबकि पिछले साल इसी समय में भारत ने सिर्फ एक ही कार्गो का आयात किया था। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि भारत रूस के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जिसने भारत को हिला कर रखा है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में कई देशों के आर्थिक संकट में फंसने की चेतावनी जापान की तरफ से दी गई, जिसको लेकर भारत की भी चिंताएं हैं। लेकिन इस बीच पब्लिश किए गए ताजा रिपोर्ट भारत के लिए बड़ा झटका देने वाली है, और ताजा आंकड़ों से पता चला है कि भारत का व्यापार घाटा सिर्फ जून महीने में बढ़कर रिकॉर्ड 25.63 अरब डॉलर का हो गया, जो भारत सरकार के लिए बड़ी टेंशन है, क्योंकि भारत सरकार की कोशिश लगातार व्यापार घाटे को घटाने की है, ताकि देश का एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जाए। लेकिन इस पहल में सरकार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि रिकॉर्ड व्यापार घाटे की पीछे की सबसे बड़ी वजह पेट्रोलियम, कोयले और सोने के इंपोर्ट में भारी बढ़ोतरी को बताया जा रहा है। वहीं जून महीने में भारत के इंपोर्ट में भारी गिरावट भी दर्ज की गई, जिससे भारतीय रुपए में बड़ी गिरावट आई है, और बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में चिंता बढ़ चुकी है।
भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि जून में भारत का व्यापारिक निर्यात 16.8% बढ़कर 37.9 अरब डॉलर का हो गया, जो मई के मुकाबले 20.5% से कम था। जबकि भारत के आयात में 51% का उछाल आया है और जून महीने में भारत का आयात बढ़कर 63.58 अरब डॉलर हो गया। वहीं पिछले साल से तुलना करें तो साल 2021 में जून महीने में भारत का व्यापार घाटा 9.61 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 40 अरब डॉलर हो गया है। और कमजोर हो चुका है रुपया। दोस्तों, इन प्रॉब्लम्स के बीच फिलहाल डॉलर के मुकाबले रुपया और गिर सकता है। वैश्विक परिस्थितियों और डॉलर की मजबूती को देखते हुए बढ़ते व्यापार घाटे के साथ दूसरी तिमाही में भारतीय रुपया और कमजोर हो सकता है और यह 90 तक जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 78.95 पर बंद हुई। आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी कम नहीं होती। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों के दौरान ट्रेड लॉस एक साल पहले की समान अवधि में 31.42 अरब डॉलर से बढ़कर 70.25 अरब डॉलर का हो गया। बाप रे, यानी कि लगभग 40 अरब डॉलर का घाटा। इसका मतलब अब भारत की अर्थव्यवस्था को भी किसी बूस्टर की जरूरत है। वहीं तेल इंपोर्ट पर भारत की ज्यादा निर्भरता के कारण भारत का व्यापार घाटा और भी ज्यादा बढ़ गया। भारत सरकार ने करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ते इंपोर्ट पर लगाम लगाने के लिए सोने पर आयात शुल्क को 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इसके अलावा ONGC NSI जैसे घरेलू कच्चे उत्पादकों पर 1.59% टैक्स लगा दिया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रूस से तेल आयात में छूट की वजह से आने वाले समय में दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। जून में भारत का तेल का इंपोर्ट 94.17% बढ़ा है, जबकि सोने का इंपोर्ट सालाना आधार पर 169.5% बढ़ा है। वहीं कोयले, कोक और ब्रिकेट के आयात पर 241.81% का इजाफा देखने को मिला। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।